नमस्कार, आप देख रहे हैं N1 लाइव हिमाचल और मैं हूं रूही। लीजिए अब पेश है हिमाचल प्रदेश की अब तक की सुर्खियां। उत्तर भारत के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला इस वर्ष 22 से 27 नवंबर तक परंपरागत ढंग से किया जाएगा आयोजित। उपायुक्त सिरमौर एवं अध्यक्ष श्री रेणुका जी विकास बोर्ड सुमित खिमटा ने शुक्रवार को दी ये जानकारी। उन्होंने बताया कि मेले में सांस्कृतिक संध्याओं में सिरमौरी नाइट और हिमाचली नाइट के विशेष आयोजन के लिए प्रसिद्ध कलाकारों को प्रस्तुतियों के लिए किया जाएगा आमंत्रित। इसके अतिरिक्त मेले में प्रतियोगिताओं का भी किया जाएगा आयोजन। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सियासत में उतरने के दिए संकेत। लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कंगना ने कहा कि यदि भगवान श्री कृष्ण की उन पर हुई कृपा तो वो लड़ेंगी अगला लोकसभा चुनाव। उन्होंने शुक्रवार सुबह द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा अर्चना। उन्होंने 600 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा को संभव बनाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भी की तारीफ। मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM नेटवर्क में हिमाचल और पंजाब के सैकड़ों लोगों से 2000 करोड़ का फ्रॉड करने वाला किंग पिन वर्क वीजा पर भागा दुबई। सुभाष शर्मा व उसकी पत्नी दोनों के फोन कई दिनों से हैं बंद, नहीं मिली लोकेशन। सिट ने विदेश व गृह मंत्रालय से मदद का किया है आग्रह। उन्हें भारत लाने के लिए पहले ही लुकआउट नोटिस करवा चुका है जारी। 20 से 25 के ग्रुप में सुभाष शर्मा निवेशकों को लुभाने के लिए लेकर जाता था विदेश की यात्रा पर। अक्सर निवेशकों को मिलता था दिल्ली। विदेश ले जाने के लिए पूरा खर्च खुद करता था सुभाष शर्मा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भुंतर में पंचायत समिति के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा, हर मोर्चे में फेल रही कांग्रेस सरकार बन जाने के बाद एक भी वादे को नहीं किया पूरा। ये सरकार सिर्फ हमारी सरकार के समय के किए कामों को बंद करके लोगों को परेशान करने का कर रही काम। कहा, प्रदेश भर में लोग हर जगह सरकार के विरुद्ध आ रहे हैं सड़कों पर। मात्र 10 महीने के कार्यकाल में ही सचिवालय के बाहर हो रहे हैं रोज धरने। शिमला जिला के रोहड़ू में हुआ एक भयंकर अग्निकांड। रोहड़ू के खशदार पंचायत के खेड़ा गांव में एक मकान में लगी भयंकर आग से जलकर हुआ राख। चमनलाल नाम के व्यक्ति का पूरा घर। गनीमत ये रही कि इस हादसे में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। बताया जा रहा है कि करीब 1 बजे लगी ये आग। उस वक्त घर में सभी लोग थे नींद में। आग ने पूरे मकान को ले लिया चपेट में। हिमाचल प्रदेश के मंडी में किरतपुर मनाली 4 लेन पर अब नहीं बढ़ेगी वाहनों की स्पीड। 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी अधिकतम गति सीमा। देश भर के पहाड़ी प्रदेशों में अधिकतम गति सीमा का यही है मानक। इससे अधिक स्पीड से वाहन चलाने वाले चालकों के चालान काटने का पुलिस और परिवहन विभाग का रहेगा अधिकार। हिमाचल में डिप्टी सीएम और मुख्य संसदीय सचिव CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में नहीं हो पाई सुनवाई। जजों की बेंच बदलने की वजह से अब आगामी 7 दिसंबर की मिली तारीख। पिछली सुनवाई तक इस मामले को सुन रहे थे न्यायाधीश विवेक और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी, मगर आगे से इस मामले को सुनेगी न्यायाधीश विवेक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की डबल बेंच। हिमाचल में 5 साल में सबसे कम हुआ सेब उत्पादन। करीब 1 करोड़ 78 लाख पेटी में ही सिमट गया है इस साल सेब सीजन। बीते साल के मुकाबले इस साल करीब 1 करोड़ 58 लाख पेटी कम हुआ सेब खरीद करने वाली सबसे बड़ी निजी कंपनी अदानी एग्रो फ्रेश भी इस साल 16,000 मीट्रिक टन ही खरीद पाई है सेब, जबकि लक्ष्य था 25,000 मीट्रिक टन का। HPMC और हिमफेड ने करीब 53,000 मीट्रिक टन की है सेब की खरीद। धर्मशाला में आज से इंटरनेशनल फिल्म्स फेस्टिवल का हो गया है आगाज। 4 से 7 नवंबर तक TCV नड्डी मैक्लोडगंज में आयोजित होने वाले फेस्टिवल में ओपनिंग नाइट फिल्म है ऑल इंडिया रैंक वरुण ग्रोवर की पहली फीचर। क्लोजिंग नाइट फिल्म है देवाशीष मखीजा की जोरम। धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 40 से अधिक देशों की 92 फिल्में की जाएंगी प्रदर्शित, जिनमें 31 फीचर कथाएं, 21 फीचर वृत्तचित्र और 40 लघु फिल्में हैं शुमार। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम विभाग ने 7 और 8 नवंबर को बारिश और बर्फबारी का जताया पूर्वानुमान। लाहौल की चंद्रघाटी के कोकसर में शुक्रवार रात को हुई है ताज़ा बर्फबारी। इसके अलावा रोहतांग दर्रा के साथ कुंजुम दर्रा की वादियां भी बर्फ से हो रही हैं सफेद, जिससे सुबह शाम गिर गया है घाटी का तापमान और जमने लगा है पानी। वहीं घाटी के कारोबारियों को पर्यटन में पंख लगने के लिए बर्फबारी का है इंतजार। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की सुर्खियां। ऐसी नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए N1 लाइव हिमाचल के साथ।